बड़ा सुंदर सा भाव है भगवान शिव जी का, बड़ा कहा गया है विवाह का प्रसंग। अब आइए हम पार्वती खंड में प्रवेश करें। और पार्वती खंड के प्रारंभ में श्री सुत जी महाराज शौनकादिक संतों से प्रयाग तीर्थ में कहते हैं कि जब माता सती ने देह का त्याग किया तो वो माता सती पितरों की जो 3 कन्याएं थी, उन कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या माता मेना के यहाँ पार्वती बन के प्रकट हुई थी। अब जैसे ही पितरों की कन्या के बारे में कहा तो बोले पितरों की कन्या मनुष्य योनि में क्यों आई, ये तो देवता का रूप थी, तो इन्हें मनुष्य क्यों बनना पड़ा। ये सब विस्तार गुरुजी हमसे कहिए। तो गुरुजी कहते हैं पितरों की 3 कन्याएं थी, मेना, धन्या और कला। और पितृ भगवान संत जन कहते हैं हम लोगों को पितरों के लिए कुछ न कुछ हमेशा करना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन हो जाए, गाय की सेवा हो जाए, या महाराज चीटी का दाना हो जाए। अमावस्या के दिन जो हम पुण्य करते हैं या दान करते हैं या भजन करते हैं, उसका सारा महाराज पुण्य पितरों को लगता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरा 16 श्राद्ध जब आते हैं उसमें भी जो धर्म पुण्य करते हैं उसका भी महाराज सारा पुण्य पितरों को लगता है, और फिर पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। करना ही चाहिए। तो यहाँ संत जन कह रहे हैं पितरों की 3 कन्याएं, मेना, धन्या और कला। तो सुत जी महाराज संतों ने पूछा कि इनने गलती क्या करी जो इन्हें महाराज मनुष्य धरती मृत्यु लोक पर आना पड़ा, पितृलोक का त्याग करना पड़ा। तो संत जन कहते हैं एक समय तीनों कन्याएं रास्ते से जा रही थी, तो इनके रास्ते में सनत कुमार विराजमान थे। और जब सनत कुमार बैठे हुए थे तो इन कन्याओं ने उनको अनदेखा कर दिया। अब अनदेखा किया यहाँ तक तो ठीक था, पर इन कन्याओं ने उन सनत कुमारों को अपने पैरों से ठोकर लगा दी महाराज। पैरों से चलते समय ठोकर लगा दी, और ठोकर लग गई यहाँ तक भी ठीक है, पर इन्होंने बदले में मुड़कर क्षमा भी नहीं मांगी। आपसे गलती हो गई चलो कोई बात नहीं, पर गलती हो गई तो गलती को स्वीकार तो कर लेना चाहिए ना महाराज। पर यहाँ इन कन्याओं ने गलती स्वीकार नहीं की। तब सनत कुमार क्रोध करते हैं और क्रोध कर कर उन तीनों कन्याओं को शाप देते हैं, तुम तीनों कन्याएं देवताओं के समान हो, पितृलोक में तुम्हारा वास है, पर फिर भी तुम संतों का अपमान करती हो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें वहां जन्म लेना पड़ेगा महाराज। और जैसे ही तीनों कन्या के बाद महाराज ये कहा है, संत कहते हैं वो तीनों कन्याएं रोने लगी और रोकर क्षमा मांगने लगी। बोले गुरुजी क्षमा कर दीजिए, अपराध हुआ हमसे। और जैसे ही क्षमा मांगी महाराज, सरल संत होते हैं, संत के काम बुरो लगे क्यों महाराज।